हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे सतलुज रिवर के बारे में। सतलुज रिवर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। ये है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज का मैप, जिसमें कि सतलुज रिवर आपको दिखाई दे रहा है। जो सतलुज रिवर है वो तिब्बत से, जो कि अब चाइना का पार्ट बन गया है, वहाँ से निकलता है और अल्टीमेटली ये जो इंडस है, जो मेन रिवर है, उसमें मिलता है और फर्दर जाके ये अरेबियन सी में ड्रेन कर जाता है। तो जो ओरिजिन है सतलुज रिवर का, वो राक्षस तल एक जगह है तिब्बत के अंदर, तो वहां से निकलता है, जो कि क्लोज है कैलाश माउंटेन जो रेंज है उसके साथ में ये लोकेशन है। जो सतलुज रिवर का जो दूसरा नाम है वो सताद्री रिवर। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि वैदिक नाम ऑफ सतलुज रिवर, तो इसका जो वैदिक नाम है वो है सताद्री। ये फ्लो करती है 3 कंट्रीज में, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इंडस उसकी ट्रिब्यूटरीज में सबसे लंबी है। हालांकि इंडस जो है ज़्यादा लंबी है, लेकिन उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें सबसे लंबी यही है, जिसकी लेंथ है 1450 किलोमीटर। और अकेले इंडिया में इसका जो लेंथ है वो है 1050 किलोमीटर। जो सतलुज है वो एंटर करता है इंडिया में शिवकिला पास या शिवकिला दर्रा जो है, जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर के ऊपर है। तो इस लोकेशन से ये एंटर करता है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर ये एंटर करता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। लेटर पार्ट में ये पाकिस्तान में एंटर कर जाता है, और पाकिस्तान में एंटर करने से पहले ये फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब का है वहाँ पे फ्लो करता है। तो सतलुज रिवर जो है वो बिगेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों राज्यों का। सबसे बड़ा रिवर जो है वो सतलुज रिवर है। कुछ इंपॉर्टेंट टाउन जो हैं सतलुज रिवर के ऊपर बने हुए हैं, उनमें हिमाचल प्रदेश में का किन्नौर, शिमला, रामपुर, मंडी, बिलासपुर, कुल्लू, सोलन, और पंजाब के रोपड़, हारीके, लुधियाना और फिरोजपुर। ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सतलुज रिवर के ऊपर बनाए गए हैं। इनमें 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं पंजाब में हैं और 6 प्रोजेक्ट्स जो हैं हिमाचल प्रदेश में हैं। पंजाब के प्रोजेक्ट्स हैं अनंतपुर साहिब, जो कि 134 मेगावाट रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरा प्रोजेक्ट है गंगूवाल और कोटला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 155 मेगावाट का, जो कि रूपनगर और रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में है। उसके अलावा भाखड़ा जो प्रोजेक्ट है वो है 1325 मेगावाट का, ऊना और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो हिमाचल प्रदेश के उनमें ये आता है। उसके अलावा घानवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 22.5 मेगावाट का शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के। देन केशांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 243 मेगावाट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। कोल डैम 800 मेगावाट, शिमला में, हिमाचल स्टेट के अंदर। देन नापथा झाकड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है 1500 मेगावाट का, वो शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हिमाचल प्रदेश में। देन रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 412 मेगावाट का, शिमला और कुल्लू में, और ये भी हिमाचल प्रदेश में है। जो ब्यास है एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और वो मिलती है सतलुज रिवर में हरिके नामक स्थान पे, जो कि पंजाब के अंदर है। एशिया का जो हाईएस्ट मोटरेबल ब्रिज है वो सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, और इस ब्रिज का नाम है कंदरोड़ ब्रिज, और जिसकी हाइट है 80 मीटर्स। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इंडिया का हाईएस्ट मोटरेबल ब्रिज कौन सा है, तो उसका नाम है कंदरोर ब्रिज, और ये हिमाचल प्रदेश में है। क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा है तो इंडिया का तो बड़ा होगा ही ये। अब जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई 1960 में, तो उस ट्रीटी के अंडर जो सतलुज रिवर का जो वाटर है वो एलोकेट किया गया है इंडिया को। एक इम्पॉर्टेंट डैम जो है वो इसके ऊपर बनाया गया है, वो है भाखड़ा नंगल डैम, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 1948 में शुरू हुई और ओपन किया गया 1963 में। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इस डैम की जो हाइट है वो 226 मीटर्स की है। जो सर छोटू राम जी हैं उनको कहा जाता है फादर ऑफ भाखड़ा नंगल डैम, क्योंकि 1923 में उन्होंने इस प्रोजेक्ट की जो है उसको कंसीव किया था। हालांकि जो इसका काम है 1948 में जाकर शुरू होता है। तो इस
डैम से जो एक रिजर्वायर बनता है, एक पॉन्ड जो बनता है पीछे की तरफ, तो उसका नाम जो है वो है गोविंद सागर रिजर्वायर, उसको बोला जाता है। महात्मा गांधी ने 1948 से लेकर 1963 जब तक ये इनैगोरेट हुए, लगभग 10 बार से ऊपर उन्होंने इस लोकेशन को विजिट किया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन था। और सॉरी, अपने प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया के, और उन्होंने कहा था कि ये उभरते भारत के मंदिर हैं, ये न्यू टेम्पल्स ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट कैनल जो हैं वो निकाली गई हैं इसमें इंदिरा गांधी कैनल, जिसको कि पुराना नाम राजस्थान कैनल है, एक इंडिया की सबसे लंबी कैनल है जिसकी लेंथ 650 किलोमीटर, और हारी के पंजाब से शुरू होती है और थार जो कि राजस्थान में है वहां तक जाती है, और पंजाब और राजस्थान में ये फ्लो करती है। उसके अलावा सरहिंद कैनल है जो कि शुरू होती है रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में, और ये दोराहा जो लुधियाना में है उसकी तरफ जाती है, और दोराहा में ये 3 ब्रांचेस में बंट जाती है, एक अबोहर ब्रांच, उसके अलावा बठिंडा एंड पटियाला ब्रांच। तो ये मेनली अपना जो इरिगेशन वाटर प्रोवाइड करती है वो पटियाला, संगरूर, बठिंडा, लुधियाना, फरीदपुर और फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट्स को अप्लाई करती है। उसके अलावा एक और कैनल है जो कि डिस्प्यूटेड है, सतलुज यमुना लिंक कैनल। तो ये सोच है कि सतलुज और यमुना का जो है वो आपस में जोड़ा जाए, ये इसकी लेंथ होगी 214 किलोमीटर। हालांकि ये इसकी जो है कंस्ट्रक्शन जो है शुरू हुई थी, और अभी जो है कंस्ट्रक्शन इसका फिलहाल जो है रोका गया है। तो ये इंदिरा गांधी कैनल एरिया का जो है कमांड एरिया, देखिए निकल रहा है ब्यास रिवर को ऊपर से आ रहा है, सतलुज रिवर इधर से आ रहा है, और ये हरी के बैरेज से यहाँ पे से निकल रही है कैनल, और ये जा रही है राजस्थान की तरफ, नीचे की तरफ। देखिए इसकी लेंथ जो है कहाँ से कहाँ तक है। देखिए अगर आप इसको अच्छी तरह देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो कैनल है वो हरियाणा के जो किसी भी पार्ट को जो है टच नहीं कर रही है। ये इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं रोपा, तेती, काशंग, मूलगांव, यूला, वेंगर, ट्रोंग और रूपी। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो तिरोंग, गायथिंग, बास्पा, डुलिंग और सोलडैंग। देखने की बात यह है कि ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं हिमाचल प्रदेश में ही बन रही हैं, और हिमाचल प्रदेश में ही ये अपना सतलुज रिवर को जो है ज्वाइन कर रही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें बास्पा रिवर है। ये बास्पा रिवर जो है बास्पा वैली से ओरिजिनेट होता है, वहाँ पे जो बर्फ रहती है उसके बर्फ को पिघलने से ये बनता है, और ये सतलुज रिवर को ज्वाइन करता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा स्पीति रिवर जो है वो लाहौल एंड स्पीति से ओरिजिनेट होता है, कुंजुम माउंटेन रेंज से, और ये सतलुज को मीट करता है खाब संगम नामक एक स्थान के ऊपर। उसके अलावा सोन रिवर है जो कि ओरिजिनेट होता है शिवालिक रेंज से, और ये कांगड़ा वैली से आता है और सतलुज को मीट करता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके अलावा एक और ट्रिब्यूटरी है नोगली खड करके नाम से। तो नोगली खड जो है निकलती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से और सतलुज को ज्वाइन करती है मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है नापथा झाकरी प्रोजेक्ट 1500 मेगावाट का, और ये उसके कुछ फैक्ट्स हैं। इसकी हाइट 62.5 मीटर, लेंथ 184.45 मीटर। तो ये इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नापथा झाकरी प्रोजेक्ट, तो इसलिए मैंने आपकी उसके लिए ये इमेज यहाँ पे रखी है। तो फ्रेंड्स ये था सतलुज रिवर के बारे में। अगर कोई क्वेरी हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू।